हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो दौर चल रहा है BFUHS की काउंसलिंग का, पंजाब स्टेट काउंसलिंग का, और साथ ही में आज से MCC की ऑल इंडिया काउंसलिंग भी शुरू हो गई है। फाइन। सो मोस्ट अवेटेड वीडियो जो है वो है कि राउंड 1 से राउंड 2 में कैसे अपग्रेडेशन होता है, कैसे जाना है, क्या क्या दिक्कत आ सकती है, एंड राउंड 2 से राउंड 3 में क्या होता है और स्ट्रे राउंड क्या होता है। ये वीडियो आपको कल यानी कि थर्सडे को डेफिनेटली मिल जाएगी। पहले मैंने संडे बोला था, पर ये अब क्योंकि वो फ्लो चार्ट्स काफ़ी चल रहा है तो ये कल आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में हम बेसिकली बात करें, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज इस चीज़ के लिए भी आ रही हैं कि कितने नंबर पे क्या स्कोर रहना चाहिए और क्या हमें GMC फिल करने चाहिए या सेमी फिल करना चाहिए या नहीं फिल करना चाहिए। तो आज की वीडियो फ़िलहाल अभी पंजाब को ही डेडिकेटेड है। कल मैं वो जो संडे को राउंड समझाने थे वो कल की वीडियो में आ जाएंगे, एंड चॉइस फिलिंग हम पंजाब के लिए चॉइस फिलिंग जो है वो संडे को करेंगे डेफिनेटली। अभी वैसे भी काफ़ी लोगों के अभी स्टिल इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं, तो देखते हैं अभी वो प्रॉब्लम कब तक सबकी सॉर्ट होती है। रजिस्ट्रेशन के बाद आई थिंक सबकी सॉर्ट हो जाएगी। हमारे पास काफ़ी दिन हैं 24 तक, तो आज अभी 14th हुई है, अभी 10 दिन पड़े हैं पंजाब की चॉइसेस भरने के लिए। तो चलिए बात करते हैं सेफ स्कोर्स की। आज की वीडियो में हम सेफ स्कोर्स की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जनरल कैटेगरी में बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी में मेरे को लगता है कि GMC पटियाला के अंदर 663 प्लस सेफ स्कोर है। GMC अमृतसर के ऊपर 640 प्लस, मतलब ये राउंड 3 मेरे को लगता है कि यहाँ तक आ सकता है, ठीक है ना। मतलब ये पिछले साल के साथ कंपैरिजन है तो मेरे को लगता है यहाँ तक आ सकता है। GMC फरीदकोट 634 635 तक आ सकता है, एंड GMC मोहाली 636 637 तक आ सकता है। तो ये जनरल कैटेगरी में यहाँ तक आ सकते हैं। OBC में GMC पटियाला 643 तक आ सकता है, GMC अमृतसर 622 23 तक आ सकता है, GMC फरीदकोट 618 619 तक आ सकता है, एंड GMC मोहाली 623 622 के आसपास आ सकता है। ये लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन है। हमारे पास इकलौता जरिया यही है थोड़ा आइडिया लेने का। वैसे भी कल MCC के प्रॉस्पेक्टस में भी लिखा हुआ था, जब एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में पूछा था हमें कैसे अंदाज़ा लगे कि हम कौन सा कॉलेज मिल सकता है, तो वो भी यही कहते हैं लास्ट ईयर के साथ कंपैरिजन ही इकलौता ऐसा जरिया है ना। तो SC के लिए जो है GMC पटियाला 540 प्लस, एंड GMC अमृतसर 509 प्लस, GMC फरीदकोट 500 प्लस, एंड GMC मोहाली 505 506 प्लस के आसपास जाना चाहिए, ठीक है ना। एंड EWS में मैंने आपको पहले भी बताया था, GMC मोहाली में EWS की सीट नहीं है। GMC पटियाला 650 प्लस जाना चाहिए, GMC अमृतसर 629 प्लस, एंड GMC फरीदकोट 628 प्लस के आसपास जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो रहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, ठीक है ना। फिर हमारे पास क्वेरी होती है कि भाई मैनेजमेंट सीट या सेमी के लिए कितना तक जाना चाहिए। तो देखिए, अगर हम DMC लुधियाना की बात करें जनरल कैटेगरी में, तो ये 40,000 के अराउंड ख़त्म हो जाता है, 40,000 रैंक के अराउंड, ठीक है ना। अब आप समझ लीजिए कि 40,000 रैंक जो है वो कितने के आसपास आना चाहिए। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से 635 मतलब इसके आसपास बनना चाहिए ये स्कोर, ठीक है ना। तो मतलब ये अगर थोड़ा सा ऐसा भी लगा लें कि अगर गिर भी सकता है, क्योंकि DMC लुधियाना का काफ़ी रोला चल रहा है ये केस के कारण, तो काफ़ी बच्चे डर भी रहे हैं सेमी सीट लेने के लिए। और मतलब नो डाउट अगर आपको अपने फाइनेंशियल सिस्टम के हिसाब से ही कॉलेज भरना चाहिए, तो उस हिसाब से ये 5-10 नंबर नीचे भी गिर सकता है। तो ये DMC लुधियाना 625 प्लस तक आ सकता है, ठीक है ना। एंड उसके बाद अगर मैं PIMS की बात करूँ, तो PIMS जो है वो मेरे हिसाब से 615 620 के आसपास आना चाहिए, 620 के आसपास। एंड ज्ञान सागर जो है वो 605 610 के आसपास आना चाहिए सेमी सीट्स के बारे में, ठीक है ना। सेमी सीट्स अपनी फ़ीस कम होने के कारण काफ़ी जल्दी भर जानी चाहिए, ठीक है ना। मतलब इनमें लास्ट रैंक जो एक्सपेक्टेड है वो 65,000 रैंक तक ही एक्सपेक्टेड है, क्लियर। और अगर इनके अंदर मैं जनरल कैटेगरी के अंदर ही मैनेजमेंट सीट की बात करूँ, तो ये तकरीबन कह सकते हैं कि 1,25,000 तक रैंक तक जा सकता है, ठीक है ना। इससे नीचे जाने के चांसेस थोड़े से कम हैं। मैनेजमेंट सीट इसकी 1,25,000 तक जा सकती है, ठीक है ना। और इसके बाद अगर जनरल कैटेगरी में आदेश की बात करें, तो आदेश जो है वो 2,25,000 रैंक तक जा सकता है, ठीक है ना।
पिछले सिनेरियोज के हिसाब से। और देश में तो एक ही तरह की सीट है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है ना। और सीएमसी जो है, सीएमसी लुधियाना में भी हमारे पास 11 सीट्स हैं अप्लाई करने के लिए। तो वहाँ जो रैंक है वो पिछले सालों के हिसाब से अगर देखें तो 50,000 रैंक के आसपास वहाँ पे जाता है। काफ़ी अच्छा कॉलेज है एंड 6.6 लाख पर एनम की फीस है। तो ये कह सकते हैं मिड बिटवीन सेमी एंड मैनेजमेंट के बीच में आ गई है फीस स्ट्रक्चर, तो ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है ऑप्ट करने के लिए, ठीक है ना। और ये 50,000 रैंक तक जा सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर ओबीसी कैटेगरी में बात करें, ओबीसी में हम जीएमसी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, मैं अभी 2-4 मिनट पहले डिस्कस करके हटा हूँ। तो जो सेमी सीट है वो अराउंड 75,000 रैंक तक जा सकती है ओबीसी कैटेगरी के अंदर, ठीक है ना। ऑल इंडिया रैंक की बात कर रहा हूँ मैं, वो 75,000 तक जा सकती है। तो आप देख लीजिए कि आपके कितने नंबर बन सकते हैं। तो ये अराउंड 75,000, मेरे ख्याल से ये 602-3 नंबर के आसपास जाएगा ये, ठीक है ना। और अगर मैनेजमेंट सीट की बात करें, मतलब क्योंकि लास्ट तो ज्ञान सागर ही जाना है, तो क्लियर ही है, पहले पे डीएमसी फिर पिम्स और ज्ञान सागर तीसरे नंबर पे। और अगर मैनेजमेंट सीट की बात करें तो वो 2-2.25 लाख के आसपास, 2.2 लाख के आसपास जा सकता है ये। और ये तकरीबन 490 के आसपास मार्क्स बनेंगे, 490-480 के आसपास यहाँ पे जा सकता है ना। और आदेश की अगर बात करूँ तो आदेश मेरे ख्याल से ओबीसी कैटेगरी में जाएगा, तकरीबन 4 लाख के आसपास, 4.5 तक भी जा सकता है, ठीक है ना। तो ये 380 मार्क्स के अराउंड जा सकता है, ठीक है ना। और अगर एससी कैटेगरी में बात करूँ तो एससी में जीएमसी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। बात करते हैं सेमी की सीट की, और सेमी की सीट जो है वो तकरीबन 2.5 लाख के आसपास जाती है, ठीक है ना। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एससी की सीट जो है वो तकरीबन वो 470 के आसपास जानी चाहिए, ठीक है ना। 470-465 इसके अराउंड ही जानी चाहिए, ठीक है ना। एंड जो मैनेजमेंट सीट है वो तो खैर काफ़ी पीछे तक जाता है एससी में, तो ये तकरीबन 5-6 लाख रैंक तक जा सकता है मैनेजमेंट सीट, तो ठीक है ना। और आदेश में तो बहुत ही पीछे तक जा सकता है एससी का सीट, है ना। मतलब ये मिल सकता है मेरे ख्याल से जो भी बच्चा अप्लाई करेगा, ठीक है ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगी फ़ीस है, और ठीक है ना। और एससी कैटेगरी का रिजर्व कोटा होने के कारण ये मेरे ख्याल से आ ही जाएगा लगभग हर बच्चे को जो अप्लाई करना चाहेगा, ठीक है ना। तो ये 200 नंबर भी हैं अगर, तो काम बन जाएगा, ठीक है ना। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है वो सेमी कॉलेजेस में या प्राइवेट में आदेश में, इनमें कोई ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं है, ठीक है ना। तो इफ़ यू आर अ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट तो आपको सिर्फ जीएमसी में फ़ायदा हो सकता है, इन कॉलेजेस में कोई फ़ायदा नहीं है, इनमें आप जनरल कैटेगरी से ही कम्पीट करोगे, ठीक है ना। और सीएमसी लुधियाना रह गया बीच में। सीएमसी लुधियाना जो है वो एससी कैटेगरी के लिए तकरीबन 2.5 लाख रैंक तक जाएगा। एंड अगर मैं ओबीसी के लिए बात करूं तो ये 75,000 रैंक तक जाएगा, क्लियर। तो ये मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन के साथ से यहाँ तक रैंक्स जो है जाने चाहिए, फाइन। कल हम सबसे इम्पॉर्टेंट यानी कि राउंड 1 से राउंड 2 कैसे मूव करते हैं, राउंड 2 से राउंड 3 कैसे मूव करते हैं, इसके बारे में पूरी फुल डिटेल में एक लंबी चौड़ी वीडियो बनाएंगे और समझेंगे सारे के सारे कॉन्सेप्ट को कि कब आपको स्ट्रे में जाना चाहिए और किस हिसाब से आपको फिर फिलिंग करनी चाहिए, ठीक है ना। एंड बीडीएस कॉलेजेस की भी पूरी लिस्ट ये हमारे नेक्स्ट क्यू में है वीडियो। एंड बिल्कुल लास्ट इस पंजाब की जो चॉइस फिलिंग है वो भी संडे तक ये भी क्यू में है। इसके अलावा कौन सा ऐसा टॉपिक होना चाहिए वो आप रेकमेंड कर सकते हो। वीडियोस को बहुत सारा प्यार देने के लिए बहुत सारा शुक्रिया, थैंक यू।